तो आज हम बात करने वाले हैं नहीं, बात तो मैं ही करूंगा, आप सुनेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं 5 ऐसी बहुत बड़ी गलतियों की मार्वल यूनिवर्स की, जिसने कि हजारों लाखों लोगों की जान ली और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने ये पांचों के पांचों इवेंट मार्वल कॉमिक्स से लिए हैं और इसमें एमसीयू की मूवी का कोई भी इवेंट कवर नहीं किया जाएगा। सो दीज ऑल आर फ्रॉम मार्वल कॉमिक यूनिवर्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, क्रिएटिंग अल्ट्रॉन। तो मैं यहाँ एमसीयू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल कॉमिक्स की। और कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को टोनी ने नहीं बल्कि हैंक पिम ने बनाया था। और हैंक पिम का अल्ट्रॉन को बनाने का मोटिव टोनी की तरह ह्यूमैनिटी के भले के लिए ही था। बट अल्ट्रॉन साला दोगला निकला और पूरी तरह से फंक्शनल होने के बाद अल्ट्रॉन एक ईवर्ट लोवर्ट में बदल गया और फिर वो पूरे अमेरिका में बहुत तबाही लाया और यहाँ तक कि स्पेस में भी अल्ट्रॉन ने अपना भसड़ मचा दिया था। और हैंक पिम ने अल्ट्रॉन को अपने ब्रेन पैटर्न से क्रिएट किया था, जिसके कारण हैंक पिम एंड अल्ट्रॉन दोनों की काफी सारी फीलिंग्स म्यूचुअल थी। तो इसी कारण अल्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्मार्ट था और अल्ट्रॉन को बनाने का सबसे ज्यादा नुकसान जितना इस दुनिया को हुआ उतना ही खुद हैंक पिम को भी हुआ, क्योंकि अल्ट्रॉन ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी मार्वल यूनिवर्स में। और एक कॉमिक बुक इशू में तो अल्ट्रॉन एंड हैंक पिम दोनों फ्यूज होकर एक ही पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सो अल्टीमेटली अल्ट्रॉन को क्रिएट करने के बाद खुद हैंक पिम एंड पूरे मार्वल यूनिवर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। और अल्ट्रॉन मार्वल के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स में से एक है, जिसने कि कॉमिक्स में कई लोगों की जान ली और न जाने कितने सुपर हीरोज की नाक में दम कर दिया। नंबर 2, सेंडिंग रेडियोएक्टिव मैन बैक इन चाइना। तो ये इवेंट है थॉर की एक कॉमिक जर्नी इनटू द मिस्ट्री इशू 93 का। इस कॉमिक में थॉर का सामना होता है चाइना के एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेंजरस विलन द रेडियोएक्टिव मैन से। तो पहले आपको मैं थोड़ा रेडियोएक्टिव मैन के बारे में बता दूं। रेडियोएक्टिव मैन की 2 ऑरिजिन स्टोरीज हैं। फर्स्ट ऑरिजिन में रेडियोएक्टिव मैन एक चाइनीज सिटीजन होता है जिसका नाम है चैन लू, और सेकेंड ऑरिजिन स्टोरी में ये महाशय एक अमेरिकन है जिसका नाम है आइगोर स्टैनचेक। बट ये वाला कॉमिक इवेंट हुआ था 1963 में, तो इसलिए यहाँ पे रेडियोएक्टिव मैन एक चाइनीज है और वो अमेरिका में थॉर से फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान थॉर रेडियोएक्टिव मैन को हराने के लिए अपने हैमर म्योरिन से एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है और उस टोर्नेडो में रेडियोएक्टिव मैन को फंसा देता है। बट टोर्नेडो में फंसते वक्त रेडियोएक्टिव मैन थॉर से कहता है कि थॉर ऐसा ना करे, क्योंकि रेडियोएक्टिव मैन पूरी तरह से रेडियोएक्टिव वाइब से बना है और अगर थॉर ने उसे टोर्नेडो में फंसा दिया तो उसकी सारी पावर्स अनस्टेबल हो जाएंगी और इस कारण एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये सुनने के बाद थॉर कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और इसके बाद थॉर रेडियोएक्टिव मैन को टोर्नेडो में फंसाकर चाइना की ओर भेज देता है और चाइना में पहुंचने के बाद रेडियोएक्टिव मैन एक्सप्लोड हो जाता है और चाइना में एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन में चाइना का काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें हजारों लाखों चाइनीज लोग की जान जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी जो थॉर ने करी, बावजूद इसके कि रेडियोएक्टिव मैन ने उसे इसके बारे में वार्न भी किया था। तो थॉर की वजह से लाखों चाइनीज लोग मारे गए। नंबर 3, क्रिएटिंग थॉर्स क्लोन। ये इवेंट है मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर कॉमिक बुक द सिविल वॉर 1 से। तो इस कॉमिक बुक में आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, जस्ट लाइक मूवी, और आई शुड से दैट मूवी इज लाइक दिस कॉमिक, नेवर माइंड। तो इस कॉमिक बुक में रीड रिचर्ड AKA मिस्टर फैंटास्टिक एंड मार्वल के फर्स्ट एंटमैन दी हैंक पिम दोनों मिलकर थॉर के एक डीएनए से थॉर का एक क्लोन क्रिएट करते हैं। और थॉर का डीएनए इनको मिला था थॉर के एक बाल से और वो बाल रीड को दिया था टोनी स्टार्क ने। तो क्लोन क्रिएट करने के बाद टोनी एंड रिचर्ड दोनों इस क्लोन को अपनी कैप्टन अमेरिका के साथ हो रही फाइट में लॉन्च करते हैं और थॉर वहां पर आते ही कैप्टन अमेरिका की पूरी टीम के ऊपर अपने थंडर के साथ अटैक करने लगता है और एक के बाद एक अटैक करता जाता है। तो इन अटैक्स को रोकने के लिए आगे आता है गुलायत, और जब गुलायत थॉर के साथ लड़ने आता है तो थॉर का क्लोन अपने थंडर को पूरी तरह से गुलायत की चेस्ट पे फोकस कर वहां पर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण कि गुलायत के चेस्ट के बीच एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और गुलायत वहीं पर मर जाता है और इस तरह एक मार्वल का बहुत ही बड़ा सुपर हीरो मारा जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी जो कि रीड रिचर्ड, हैंक पिम एंड टोनी स्टार्क ने करी थी थॉर का क्लोन बनाकर। नंबर 4, सेंडिंग हल्क इनटू स्पेस। ये इवेंट है हल्क की कॉमिक द वर्ल्ड वॉर हल्क का। इस कॉमिक इशू में इल्यूमिनाटी टीम बिना किसी भी रीजन के ब्रूस बैनर को प्लेनेट अर्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा कंसीडर
कंसीडर कर ब्रूस बैनर को स्पेस में फेंक देती है, जबकि अभी तक ब्रूस बैनर हल्क बनकर प्लेनेट अर्थ को डिफेंड कर रहा था। और ये डिसीजन था इल्यूमिनाटी के 4 मेंबर टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड एंड ब्लैक बोल्ट का। तो मैं आपके लिए इस कॉमिक के प्लॉट को स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि बाद में हल्क अपना बदला लेने के लिए इल्यूमिनाटी टीम से प्लेनेट अर्थ पर आता है और प्लेनेट अर्थ पर आने के बाद वर्ल्ड वॉर हल्क होती है प्लेनेट अर्थ पर और प्लेनेट अर्थ को गुस्से का सामना करना पड़ता है हल्क के और वहां पर अरबों खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं इस फाइट में और काफी सारे सुपर हीरोज को भी सफर करना पड़ता है इल्यूमिनाटी की इस एक गलती के कारण। नंबर 5, टेकिंग मॉर्लून अलोन। तो ये इवेंट हुआ था मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस एंड माई मोस्ट फेवरेट कॉमिक बुक स्पाइडर वर्स में। तो इस कॉमिक में स्पाइडरमैन की पावर्स वाला एक ओल्ड आदमी इज़ाइकल पीटर पार्कर को वार्निंग करने आता है और उसे बचाने आता है एक डेंजर से, एक सुपर विलन से जिसका नाम है मॉर्लून। और मॉर्लून एक एशियन बीइंग है जो कि स्पाइडरमैन जैसे ही सुपर पावर्स वाले लोगों को कंज्यूम कर अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और खुद सर्वाइव करते हैं। और मॉर्लून को हराने के लिए एक स्पाइडरमैन काफी नहीं था, तो यहीं पर जरूरत पड़ती है स्पाइडर वर्स की। और यही बात समझाने इज़ाइकल आता है पीटर पार्कर को, लेकिन पीटर पार्कर उसकी बात नहीं मानता और इसके बाद इज़ाइकल पीटर पार्कर को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर चलता है, जहां पर उसने पीटर पार्कर के लिए एक स्पेशल रूम बनाया था जिसमें कि मॉर्लून पीटर पार्कर को सेंस नहीं कर सकता और कभी भी पीटर पार्कर को ढूंढ नहीं सकता। और ये रूम बनाया था इज़ाइकल ने 2 साल लगाकर और इस रूम में आने वाले 4 महीने तक का राशन ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ऑल पीटर हैव टू डू इज टू स्टे इन दैट रूम अंटिल मॉर्लून लीव्स द प्लेनेट अर्थ। बट पीटर ये सब नहीं मानता और वो उस रूम से बाहर निकल आता है और फिर अकेला ही मॉर्लून के साथ फाइट करने निकल पड़ता है। और उसके बाद जब पीटर एंड मॉर्लून का सामना होता है तो मॉर्लून पीटर पार्कर को बहुत ज्यादा धोता है और पीटर पार्कर भी अपनी पूरी पावर के साथ मॉर्लून का सामना करता है, बट मॉर्लून के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता क्योंकि मॉर्लून बहुत ज्यादा पावरफुल था। और उसके बाद मॉर्लून ऑलमोस्ट पीटर पार्कर को मारकर उसे कंज्यूम करने वाला आता है, तो फाइट के बीच में आता है इज़ाइकल और इज़ाइकल मॉर्लून के साथ फाइट करता है और पीटर पार्कर को बचा लेता है एंड आई गेस खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर पीटर पार्कर इज़ाइकल की बात मानकर उसी रूम में रहता और ये मिस्टेक ना करता, क्योंकि अगर मॉर्लून पीटर पार्कर को कंज्यूम कर लेता तो बाकी के स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन के लिए भी मॉर्लून को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता। सो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी जो कि पीटर पार्कर ने करी है इस कॉमिक बुक में। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। तो ये थी वो 5 मिस्टेक जो कि हमारे मार्वल के यूनिवर्स के सुपर हीरोज ने करी हैं अपने कैरियर में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज आल्सो शेयर these videos with your friends so that they can know about this too। So मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।